हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉन टेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था, कहीं ना कहीं उसकी आंसर की आई है। और बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है कि किन 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 क्वेश्चंस पे उनको ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो उनमें उन बच्चों को क्लैरिफिकेशन कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसी को कहीं ना कहीं देखते हुए हम लोगों ने पेपर को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद कहीं न कहीं 2 क्वेश्चन अपन ने ऐसे पाए हैं जो कि कहीं न कहीं ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। और अगर आपको और भी क्वेश्चन लगते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन एज़ पर आवर ऑब्जर्वेशन हमें ऐसा लगता है कि 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं लीक से हटके हैं, या तो मैं ऐसे बोल दूँ, या फिर उनके जो आंसर्स हैं वो मिसमैच कर रहे हैं या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हैं। हालाँकि देखने को बच्चों को तो ये भी लगता है कि उनका अगर आंसर गलत है, तो उनको ये भी लगता है कि नहीं, नहीं यही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल, तो ऐसा बच्चों को लगता है। लेकिन हाँ, 2 क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूर ऐसे पाए गए हैं, जिनमें कहीं न कहीं आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, चलिए कौन से हैं वो 2 क्वेश्चन, अगर मैं उनकी बात करूँ तो देखिए, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो है हमारे पास क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, अब आपके सेट में देख लेना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है? 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी, जो कि हैं 500 मीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड, हैव 500 मीटर, 505 मीटर एंड 510 मीटर एज देयर रिड्यूस लेवल। तीनों जो हमारे पास पॉइंट है उनके कहीं ना कहीं आरएल अपन को दे रखे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे बोल रखा है सर अपन को कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हमारे पास कुछ इस प्रकार से। ये मेरे पास ए पॉइंट है, यहाँ पे मैं डेटम मान लेता हूँ कहीं ना कहीं, ये मेरे पास डेटम है, डेटम लाइन। डेटम लाइन से अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरे पास पॉइंट ए है, इसका जो हमें आरएल दे रखा है, वो आरएल दे रखा है अपन को कितना? वो आरएल दे रखा है अपन को 500 मीटर। ये दे रखा है अपन को 500 मीटर। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइंट बी जो हमारे पास है, उसका जो आरएल है, वो दे रखा है यहाँ से कहीं ना कहीं 505 मीटर। और पॉइंट जो हमारे पास सी है, इसका जो आरएल है वो है हमारे पास कहीं ना कहीं 510 मीटर। ये अपन को अलग अलग जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी, तीनों के आरएल अपन को गिवन है, तीनों के आरएल अपन को गिवन है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो अगर तीनों के आरएल हमारे पास ये हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, अगर ये मेरे पास तीनों पॉइंट हैं और हर एक पॉइंट के बीच की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है हमारे पास 500 मीटर, और यहाँ पे भी है हमारे पास कितनी? 500 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा कि इसकी ग्रेडियंट किस प्रकार से होगी, ग्रेडियंट हमारे पास अप ग्रेडियंट होगी, डाउन ग्रेडियंट होगी, तो सिंपली यहाँ पे आरएल से ही कहीं ना कहीं हमें आइडिया लग रहा है कि इसकी जो मेरे पास ग्रेडियंट होगी वो कहीं ना कहीं कैसी है? इंक्रीजिंग है। इसकी जो मेरे पास स्लोप है, ग्राउंड जो है हमारे पास है, वो कहीं ना कहीं डेटम लाइन के रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा ऑप्शंस की, तो देखिए, पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो बोल रहा है कि नो ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड बी। बिल्कुल नहीं, ये फ्लैट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि आरएल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूंगा तो वो बोल रहा है ए पॉजिटिव ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड सी, के ए और सी जो मेरे पास पॉइंट है, इसके बीच में जो मेरे पास ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है। और बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि यहाँ पे अपन को राइज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ग्रेडियंट जो अपन को देखने को मिल रही है वो पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अगर मैं फर्स्ट वन, पहले पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला सर ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने बोला सर ए नेगेटिव ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड सी, जबकि ए से सी की ओर अगर बात करूंगा तो ये बोल रहा है कि ग्रेडियंट जो मेरे पास है वो नेगेटिव है, जबकि ग्रेडियंट नेगेटिव नहीं है, कैसी है? पॉजिटिव है। अगर यहीं पे अगर स्टेटमेंट इस तरीके से देता कि ग्रेडियंट जो हमारे पास है वो मेजर कर रहे हैं अपन सी टू ए, तब कहीं ना कहीं सी ऑप्शन जो मेरे पास होता वो क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन फिलहाल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया सर? गलत हो गया। डी ऑप्शन जो हमारे पास दे रखा है वो बोल रहा है ए नेगेटिव ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोनों जो मेरे पास कहीं ना कहीं ए बी लाइन की मैं बात कर लूं, चाहे तो मैं बीसी लाइन की बात कर लूं, दोनों में ही कहीं ना कहीं मेरे पास ग्रेडियंट जो मुझे देखने को मिल रही है वो कैसी देखने को मिल रही है? अप ग्रेडियंट मुझे देखने को मिल रही है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो हमारे पास है वो भी क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ऑप्शन जो बी है हमारे पास, वो हमारे पास होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, या फिर आंसर हमारे पास बी होना चाहिए। जबकि अगर मैं बात करूंगा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जो हमारे पास आंसर की आई है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन जो है हमारे पास वो डी दे रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 62 जो हमारे पास है, कहीं ना कहीं एक तो ये क्वेश्चन है जिसमें आप कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन जो है, अगर आपने सही चूज किया है तो, ठीक है ना? बिल्कुल। और एक जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कहीं ना कहीं
क्वेश्चन नंबर 73 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 की अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हैज अडॉप्टेड। तो अगर मैं बात करूं, ये बोल रहा है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहा है, और उसमें बोल रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो हमारे पास है उसने क्या अडॉप्ट किया है, या फिर वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है, इंडियन स्टैंडर्ड कहीं के इंस्टीट्यूशन। तो मैंने बोला सर एक्सेल स्ट्रेसेस की अगर मैं बात करूंगा, कंप्रेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बड़ा सा जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, एक्सेल स्ट्रेस का 0.6 इंटू एफ बाई समथिंग, ठीक है ना, अपॉन एफ बाई की पावर 1.4, वो वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर मैं उस फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए, या फिर अगर मैं एक्सेल स्ट्रेस की ही बात करूं, एक्सेल कंप्रेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो अलाउएबल जो हमारे पास स्ट्रेस है एक्सेल कंप्रेशन में कॉलम के लिए स्टील में, तो अगर मैं उसकी बात करूं, पहली बात तो ये कि हमारे पास जो कोड यूज होगा वो होगा हमारे पास IS 800। कौन सा? IS 800। अब IS 800 में भी अगर मैं बात करूं तो देखिए, IS 800 में अगर मैं बात करूंगा तो IS 800 में हमारे पास दो हैं कहीं ना कहीं, एक तो है हमारे पास 1984 और एक है हमारे पास IS 800 2007। तो अगर आप लोगों से अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता कि एज पर IS 800 1984, तो इसका मतलब जो ऑप्शन हमारे पास होता वो हमारे पास ऑप्शन हो जाता कहीं ना कहीं रैंकाइन फार्मूला। कौन सा? रैंकाइन फार्मूला। और जबकि अगर मैं बात करूंगा किसके अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूंगा IS 800 2007, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा क्या? पेरी रॉबर्टसन फार्मूला। पेरी रॉबर्टसन फार्मूला, तो हमारे पास आंसर ये हो जाता। लेकिन अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ये दोनों ही हमारे पास, अगर मैं 1984 की बात करूंगा तब रैंकाइन फार्मूला को अडॉप्ट किया गया था इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, और अगर मैं कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूंगा 2007 की, तो जो अडॉप्ट किया गया है वो पेरी रॉबर्टसन फार्मूले को अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पे कुछ भी क्लैरिफिकेशन हमारे पास तो नहीं है कि ये 2007 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या फिर 1984 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो इसीलिए अगर मैं बात करूंगा तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाता है सर, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लायक हो जाता है। इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं ये बोलूं, बहुत सारे बच्चे ऐसा होंगे कि इसमें कहीं ना कहीं बी ऑप्शन को करके आए होंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं सी ऑप्शन को करके आएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये बच्चा जो होगा वो बोलेगा नहीं सर आंसर तो ये होगा जो मैं करके आया हूँ, और ये बच्चा जो होगा जो सी टिक करके आया वो बोलेगा हाँ सर आप सही बोल रहे हो, ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जो हमारे पास है उस पर आप ऑब्जेक्शन लगाइए। क्या लगाइए? ऑब्जेक्शन लगाइए। या तो यहाँ पे जो मार्क्स है, ठीक है ना, या तो डिपार्टमेंट जो है वो सबके लिए मार्क्स यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है ना, या इस क्वेश्चन को रिमूव कर देगा, और उसमें से जो रिमेनिंग हमारे पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन होंगे उनमें से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, अगर 2007 के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँगा तो ये ऑप्शन सही होगा, जबकि अगर मैं 1984 के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँगा तो रैंकाइन फार्मूला जो मेरे पास है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसीलिए अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना बनता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हुए हैं जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। हालांकि ये भी है कि अभी भी आपके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे सर कि मुझे तो इसमें भी डाउट लग रहा है, मुझे तो इसमें भी डाउट लग रहा है, तो वो आपका पर्सनल कहीं ना कहीं ओपिनियन होगा। अगर आप पर्सनली अगर किसी क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आपका पर्सनल कहीं ना कहीं एक, मैं बोल सकता हूँ कि पर्सनली आपका डिसीजन होगा। लेकिन मेरा जो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये दो क्वेश्चन मैंने ऐसे पाए हैं जिनके द्वारा मैं बोल सकता हूँ आपको कि इन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।